बिहार के पूर्णिया में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए जिले के सभी प्रखंडों में सर्वजन दवा सेवन एमडीए आईडी कार्यक्रम की आज हुई शुरुआत, जिसमें पहुंचे केंद्रीय वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री बलदेव पुरुषार्थ और जिला अधिकारी पूर्णिया अंशुल कुमार के द्वारा जिले के सदर मुख्यालय में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को दवा खिलाकर की गई कार्यक्रम का उद्घाटन। वह फाइलेरिया और अन्य कोई भी बीमारी की मुक्ति लोगों को सहयोग जागरूकता पैदा करें और उपलब्ध कराई जा रही दवाइयों का अवश्य सेवन करें। वही संयुक्त सचिव श्री बलदेव पुरुषार्थ आज हम लोगों के पुनः फाइलेरिया मुक्त पूर्णिया की शुरुआत कर रहे हैं। जिला अधिकारी अंशुल कुमार ने जिले के सभी प्रखंडों में 41,49,303 लोगों को स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा घर घर पहुंचकर खिलाई जाएगी दवा। जिले की फाइलेरिया बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पूरे बिहार में 10 फरवरी से सर्वजन दवा सेवन एमडीए कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। पूर्णिया जिले के सदर प्रखंड के सदर मुख्यालय स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री बलदेव प्रसाद और जिला अधिकारी अंशुल कुमार के द्वारा उपस्थित बालिकाओं को फाइलेरिया से सुरक्षा के लिए उपस्थित दवाओं का सेवन कराते हुए जिले में एमडीए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान अधिकारियों के द्वारा विद्यालय में उपस्थित बालिकाओं को फाइलेरिया से सुरक्षित रहने के लिए दवा सेवन करते हुए स्वास्थ्य और सुरक्षित रहने की अपील भी की। इस दौरान सिविल सर्जन पूर्णिया डॉक्टर प्रमोद कुमार कनौजिया, जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर आरपी मंडल सहित अन्य स्वास्थ्य अधिकारी और अन्य स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। फाइलेरिया और अन्य कोई भी बीमारी की मुक्ति लोगों को सहयोग जागरूकता पैदा करें और उपलब्ध कराई जा रही दवाइयों का अवश्य सेवन करें। वही संयुक्त सचिव श्री बलदेव पुरार्थ ने कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सचिव ने बताया कि मुझे बहुत खुशी है कि आज इस कार्यक्रम में मुझे भागीदारी सुनिश्चित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कोई भी कार्यक्रम जो किसी बीमारी से सुरक्षित रखने का लक्ष्य बनाता है बहुत ज़रूरी कार्यक्रम होता है। इसमें फाइलेरिया मुक्त कार्यक्रम, मलेरिया मुक्त कार्यक्रम, कालाजार मुक्त कार्यक्रम जैसा कोई भी कार्यक्रम हो, अगर किसी कार्यक्रम के द्वारा अपने जिले के अपने क्षेत्र में सभी लोगों को किसी बीमारी से सुरक्षित कर सकते हैं तो यह पूरे जिले के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि हो सकती है। जिले के फाइलेरिया मुक्त करने के लिए एमडीए कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए जिला प्रशासन को उन्होंने धन्यवाद दिया। वही जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार ने कहा, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से ही जिले में फाइलेरिया मुक्त करने की शुरुआत की जा रही है। इससे पूरे पूर्णिया वासियों से आगे आकर उन्होंने फाइलेरिया की दवा का सेवन करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा, हम सब मिलकर पूर्णिया में फाइलेरिया मुक्त बनाएंगे, यही हमारी पहली प्राथमिकता है। एनबी स्टार 24 न्यूज़ के लिए पूर्णिया से बम कुमार जायसवाल की खास रिपोर्ट। डीएम साहब, सिविल सर्जन साहब, सारे उपस्थित ऑफिसर्स, स्कूल के टीचर्स, प्यारे बच्चे और हमारे मीडिया के बंधु, मुझे बहुत खुशी है कि आज इस प्रोग्राम में मुझे भागीदारी करने का मौका मिल रहा है और मैं इसके लिए डीएम साहब को धन्यवाद देता हूँ। कोई भी कार्यक्रम जो अपना लक्ष्य बनाता है डिजीज से मुक्ति, वो बहुत ज़रूरी कार्यक्रम है, चाहे वो फाइलेरिया मुक्त हो, मलेरिया मुक्त हो या कालाजार मुक्त हो या जो भी हो। अगर हम अपने ज़िले के, अपने एरिया के सारे लोगों को किसी भी बीमारी से मुक्ति दिलाते हैं सैचुरेशन मोड में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये प्रयास करना चाहिए और ये इन्होंने प्रयास उठाया है, तो इसके लिए धन्यवाद के पात्र है सिविल सर्जन साहब, डीएम साहब और आप सब जो इस कार्यक्रम में भागीदारी कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सफल कार्यक्रम हो, लेकिन इसकी सफलता सिर्फ सरकारी प्रयास पर निर्भर नहीं, वो इस पर भी निर्भर है कि जन समुदाय इसमें कितना मदद करता है और आप जो मेरे सामने बैठे हैं ये उसका हिस्सा है। गांधी जी ने कहा था कि मॉडर्न मेडिकल सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो आम जन है या जो पेशेंट है वो अपने शरीर को मशीन की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे आप कार लेते हैं, कार चलाते हैं, यूज करते हैं, मिसयूज करते हैं, सोचते हैं खराब हो गई तो मैकेनिक के पास चले गए।
तो वही शरीर के साथ है कि यार खराब हो गए तो डॉक्टर के पास चले जाए। लेकिन शरीर और मशीन में फर्क है। अपने शरीर का केयर अगर आप नहीं करते हैं तो इसकी मरम्मत हर बार नहीं हो सकती। तो मलेरिया मुक्त हो या कोई भी बीमारी से मुक्ति हो, सफलता तभी होगी जब आप उसमें सहयोग करें, अवेयरनेस डेवलप करें और दवाइयाँ जो प्रेस्क्राइब की गई उसको पूरा खाएं। क्योंकि आधी अधूरी दवा खाने से, बीच में दवा छोड़ने से भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं और प्रयास सफलता नहीं पाते। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि जितने बच्चे हैं, और यहाँ से आपने शुरुआत की है, बहुत बढ़िया है, बच्चों को जागरूक करना ही चाहिए। क्योंकि एक बच्चा घर में जाकर जागरूकता के साथ कम से कम 5 से 10 लोगों को जागरूक कर सकता है कि आप फाइलेरिया की दवा खाएं। और ये आपके ऊपर जिम्मेवारी है बेटा, आप लोग जाके इस चीज़ को अपने घरों में और जो आपके दूसरे सगे संबंधी यार दोस्त हैं उन सबके बीच में इसको पॉपुलराइज करें। और एक एक बच्चा अगर 10-10 को भी अवेयरनेस क्रिएट करता है तो बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं। लेकिन दूसरी जो जरूरी चीज़ है, और मैं आज बहुत खुश हूँ आकर देखा कि डीएम साहब बता रहे थे कि बहुत बढ़िया स्कूल है, अच्छे से संचालित होता है, और वो कुछ चीज़ें देखने में आई हैं। मुझे अच्छा लगा, टीचर्स का ड्रेस कोड बहुत ही अच्छा है। आप सब इसके लिए धन्यवाद के पात्र हो। जिसने भी ये डिज़ाइन किया मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर हम इस टाइप की चीज़ों को दूसरे स्कूलों में भी रख सके और उसको लागू कर सके तो अच्छी बात हो। दूसरा, बच्चों के ड्रेस का सभी अच्छे हैं, लेकिन मेरा आग्रह यह रहेगा कि इन चीज़ों के लिए लीडरशिप बच्चों के अंदर डेवलप करनी चाहिए। मेरी पढ़ाई स्कूल की नेतरहाट स्कूल से हुई है और हमारे यहाँ स्टूडेंट से ही प्रीफेक्ट बनते थे और असेंबली में जाने के पहले एक एक बच्चे की चेकिंग होती, जूते पर पॉलिश है या नहीं। मैं देख रहा था एक बच्चे के जूते पर पॉलिश नहीं दिख रही मुझे, मोजे साफ है या नहीं, बटन कोई टूटा हुआ है या नहीं, कमीज गंदी है या साफ है, कॉलर के पीछे गंदगी से पता चल जाए, मुंह धोया है या नहीं। आप में कितने बच्चे हैं जिन्होंने आज मुंह नहीं धोया? अच्छा, कितनों ने धोया? ये हाथ उठा दो। वेरी गुड, सारे गुड। रोज नहा कर आते हैं या नहीं? वेरी गुड। तो ये सिर्फ यस सर करने से नहीं होगा, कोई चेक करने वाला होना चाहिए जो इसको चेक करे और ये अच्छी आदतें इनकलकेट की जाए। और ये धीरे धीरे होता है, एक दिन से नहीं होता। एक दिन हमने कह दिया, 2 दिन चेक किया, फिर छोड़ दिया। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि बच्चों में ये आदतें डेवलप करिए और उनके अपने आप लीडरशिप के थ्रू करिए। इसमें टीचर के दखलंदाजी की जरूरत नहीं है, आप तो सिर्फ सुपरवाइज करें। और आप देखेंगे कि आने वाले महीने, 2 महीने, 6 महीने में, साल भर में अपने आप बहुत बड़ा परिवर्तन है। और इन बच्चों को ब्रांड एम्बेसडर बनाइए। आप फाइलेरिया के लिए शुरू करते हैं, आप कोई और मेडिकल एक्टिविटी शुरू करते हैं जिसका आप चाहते हैं कि सारे जिले में प्रचार प्रसार हो, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाइए और देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन है। थैंक यू। पूर्णिया को बनाने के उद्घाटन सत्र में उपस्थित आदरणीय बलदेव कुशाल सर, उपस्थित सिविल सर्जन महोदय, उपस्थित सभी हमारे स्वास्थ्य विभाग के जितने भी पदाधिकारीगण, कर्मीगण हैं, यूनिसेफ, WHO के प्रतिनिधिगण, उपस्थित शिक्षा सहायक हमारे सभी विद्यार्थीगण एवं सभी हमारे प्यारे बच्चे बच्चियों, शिक्षकगण, मीडिया एवं प्रेस के बंधुगण, काफ़ी हर्ष का विषय है कि आज हम लोगों के बीच में आदरणीय बलदेव सर जो भारत सरकार से आए हैं और जॉइंट सेक्रेटरी हम लोग के प्रभारी भी हैं, प्रभारी सचिव भारत सरकार के द्वारा नामित है इस पूर्णिया जिला के लिए, आकांक्षी जिला के लिए, हम लोग के बीच में है। तो सबसे पहले जोरदार तालियां एक बार सर के लिए। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग पुनः एक फिलेरिया मुक्त पूर्णिया की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से हाथी पांव जैसी बीमारी हम लोगों के बीच में अभी भी प्रचलित है। हम एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे और उसमें अभी भी पूर्णिया जिले में जो है इस तरीके के केसेस अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो अब इन केसों को रोका कैसे जाए? इसको रोकने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग जो एक दवाई होती है इसकी, उसको खाना बहुत अनिवार्य है। इसमें इस बार 3 दवाइयाँ सब लोगों को खानी है। एक अल्बेंडाजोल की गोली, एक DEC की गोली और एक आइवरमेक्टिन की गोली।
हम सभी बच्चे उसको खाएंगे, जितने भी लोग हैं, तो उसको मास लेवल पे खाना है, तभी ये जड़ से बीमारी हटेगी। ये बीमारी मच्छर के काटने से होती है, और हम लोग अगर ये दवाई खा लेंगे तो हमारे शरीर में इम्यूनिटी आ जाएगी, उससे बचने की प्रतिरोधक क्षमता हम लोग की बढ़ जाएगी। तो ये आवश्यक है कि इसको मास लेवल पे जो है खाया जाए। इसमें ध्यान देने की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि बच्चों को या कोई भी इस दवाई को खाने से पहले कुछ खाना बहुत जरूरी है। बिस्किट खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, कुछ भी खाना खा लीजिए, उसके उपरांत ही इस दवाई को खाएं, वरना कई बार उल्टी की समस्या आ सकती है। मगर उससे हम लोग को घबराना नहीं है, हम लोग को शक्ति दिखानी है, और हम लोग को इस फिलेरिया जैसी बीमारी को मुक्त हम लोगों को करना है पूरे पूर्णिया जिला के लिए। इसीलिए मेरे सभी जितने भी हमारे पूर्णिया के जिलावासी हैं और प्यारे बच्चे हैं, मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि इस इनिशिएटिव के दौरान जितने भी हमारे लोग, आप जानते भी हैं, सब लोगों को ये दवाई खाने के बाद अवश्य उसका सेवन जो है वो अनिवार्य रूप से कराएं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि इस वर्ष की जो हम लोग की इस माह पूरी ड्राइव चलेगी फिलेरिया मुक्त बनाने की, इसमें सभी लोग जो है इससे आच्छादित होंगे। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि हम लोग पूर्णिया को फिलेरिया मुक्त बनाने में सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत